निरंजन। विष्णु पुराण में दूसरे दीप का वर्णन निरंजन। जिस निरंजन दीप में महाराज आपने देखा होगा डमरू जैसी आकृति होती है। अगर चैनल पे कथा देख रहे होगे तो इनके पास में अगर होगा तो अवश्य दिखाएंगे। निरंजन, इस निरंजन दीप में डमरू की आकृति होती है, रखने का भाग और ऊपर का भाग इस तरह से, और ऊपर उसमें दिए लगाए के लिए बाती का स्थान रहता है। किसी किसी में 5 कंगूरे होते हैं, किसी किसी में 6 कंगूरे होते हैं। इसको निरंजन दीप कहते हैं। महाराज विष्णु पुराण के 5वें अंश में लिखा गया, निरंजन दीप भगवान के सम्मुख में राइट भाग में लगाया जाता है। भगवान का जो स्थान होता है, भगवान का जो मंदिर होता है, तो भगवान का राइट, आपका होगा लेफ्ट, क्योंकि आप भगवान के सामने बैठोगे तो भगवान का राइट, आपका लेफ्ट। तो आप जब लगाएंगे तो आप लेफ्ट में लगाएंगे, आपका लेफ्ट होगा, और भगवान का वो भाग राइट के है, तो भगवान के सीधे हाथ की ओर लगता है। माना निरंजन, निरंजन दीप कभी भी तेल का नहीं लगता। माना निरंजन दीप कभी भी तेल का नहीं लगेगा। हाँ, ये हो सकता है कि बटी निरंजन जो दीप होता है उसमें तेल डाल सकते हो। बटी निरंजन दीप जो होता है उसमें कंगूरे नहीं होते। बटी निरंजन दीप केवल गोल होगा, ऊपर से डमरू जैसी आकृति होगी, डमरू जैसा होता है, ऊपर से उसमें कहीं कंगूरे नहीं होते। महाराज अगर आप चैनल पे देख रहे होंगे तो बटी निरंजन दीप का भी वर्णन आपको दिखाया जा रहा होगा। बटी निरंजन जो दीप होता है वो केवल डमरू की आकृति में होता है, उसमें कोई कंगूरे नहीं होते। पर निरंजन जो दीप होता है उसमें कंगूरे होते हैं। तो जो निरंजन दीप होता है उसमें कभी तेल नहीं डाला जाता। निरंजन दीप को हमेशा घृत से ही लगाया जाता। पर बटी निरंजन जो दीप होता है उसमें आप तेल डाल सकते हैं। बटी निरंजन दीप जो लगाएंगे वो तेल का लगा सकते हैं, पर निरंजन में कभी तेल नहीं डाला जाता। क्यों नहीं डालते? विष्णु पुराण कहती है निरंजन दीप के अंदर अगर तेल की पाती लगाया जाता है तो 1 रुपया कमाते हैं, 1.25 रुपये खर्च होगा। घर में 10 लोग भी कमा कर लाएंगे तो पैसा नहीं दिखेगा, घर में रुपया टिकता नहीं है। अर्थात निरंजन दीप में आप तेल की पाती लगा रहे हो, ये सिद्ध हो चुका है। अब अगर आप यही बात किसी जगह पर पूछोगे, किसी आचार्य से पूछोगे हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है, तो कहेगा हमारी ग्रहदशा खराब हो रही है, तो उसने अंगूठी पहना दी। अंगूठी पहनाने के बाद घाटा खा गए, फिर पूछोगे महाराज हमने तो अंगूठी पहनी, नीलम पहना, पुगराज पहना, ये पहना, वो पहना, आराम नहीं लगा, तो कहा तुम्हारे यहाँ वास्तु का दोष है। वास्तु भी सही करवा लिया, उसके बाद भी सुख नहीं मिल रहा। अर्थात आपके दिए में जो आप पाती लगा रहे हो उसमें कुछ कमी है, उसको पहचानो। चतुर जो डॉक्टर होता है वो जरा सी देर में पकड़ लेता है कि इसको प्रॉब्लम हो क्या है, और नहीं तो कहीं जांच कराओ, ये जांच वो जांच, और मालूम पड़े कुछ निकले नहीं, फिर भी शरीर में कष्ट का कारण क्या वो पकड़ना चाहता। मतलब आप 1 रुपया कमा रहे हो, 1.25 रुपया अगर खर्च हो रहा है, तो निरंजन जो दीप है उसमें तेल की बाती लग रही है, ये पक्का है, ये पक्का है। मतलब घर में पैसा टिक नहीं है। पैसा आ तो बहुत रहा है, बहू भी कमा रही, बेटा भी कमा रहा, दुकान से भी आ रहा है, किराए से मकान भी चल रहा है, वहां से भी बहुत कुछ आ रहा है, पर आखिर पैसा दिखता क्यों नहीं है? आया 1,00,000 रुपए रात को आए, 2-3 दिन में चले गए, बची नहीं थी कुछ भी। पत्नी के पास भी बेचारी बहुत माई के सल्ला के जोड़ के वो तो बताती नहीं, अच्छा थोड़ा सवाल पर कमाई का धन नहीं दिख रहा। मतलब निरंजन जो दीप है, निरंजन दीप जिसमें ऊपर कंगूरे बने रहे, 5, 6, 7 डमरू की आकृति का रहता, पर उसमें कंगूरे बने रहते निरंजन, उसमें जरूर आप तेल डालकर जला रहे हो, इसलिए धन दिख नहीं रहा, संपदा दिख नहीं, वैभव दिख नहीं, उसमें केवल घी की ही बात है। और महाराज बटी निरंजन जो दीप होता है उसके अंदर आप तेल डालकर जला सकते हो। बटी निरंजन जो दीप होता है ये आप किसी भी स्थान पर लगाओगे, सबसे पहले पितृ इससे भाग ग्रहण करते हैं, देवता को देते हैं, देवता उससे भाग ग्रहण कर कुबेर को प्रदान करते हैं, कुबेर उससे भाग लेकर शिव को प्रदान करता है। भगवान शंकर बटू भैरव को कहकर घर का उद्धार करते, इसीलिए इसको कहते बटी निरंजन। इसमें कंगूरे नहीं होते। एक कुबेर निरंजन भी होता है, दिए में स्टैंड होता है, पकड़ने की जगह होती है, आगे उसमें चोंच लगी रहती है,
उसको कुबेर निरंजन दीप कहते हैं। कुबेर निरंजन दीप महाराज जब भी जलाया जाता है, इस तरह का दिया अगर किसी के घर में हो कुबेर निरंजन, जिसमें स्टैंड होता है, ऊपर होता है तो थोड़ा लंबा होता है, आगे लंबाई निकली रहती है। कुबेर निरंजन टीवी पर आप दर्शन कर रहे होंगे तो कुबेर निरंजन जो दीप होता है उसमें आगे भाग लंबा रहता है और पकड़ने का स्थान होता है। तो कुबेर निरंजन दीप घी का लगाओ चाहे तेल का लगाओ, उसमें लौंग या काली मिर्च, काली तिल या चावल, पूजन वाली जगह में जो चावल रखे उसका 2 दाना चावल का या फूल की पत्ती, कुछ भी उस कुबेर निरंजन दीप में डालना जरूरी होता है, जिससे हमारे घर में भंडार सदा भरा रहे। अगर कुबेर निरंजन दीप खाली जलता है, आपने कई जगह मंदिरों में देखा होगा कुबेर निरंजन दीप डालते तो उसमें थोड़ा 2 दाने चावल के डाल देते, कुछ नहीं डालता तो एक सिक्का पटक देते, एक का कलदार कर देते, कोई चवन्नी पटक देगा, कोई 5 पैसे पटकेगा। कुबेर निरंजन दीप खाली नहीं, समृद्धि देगा महाराज, आनंद की अनुभूति कराएगा, सुख को देगा। श्री शिवाय नमः शुभम। साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला जो वर्णन गुरुदेव ने बताया था वह है तिलसोर दीपक। इस दीपक में कंगूरे बने हुए रहते हैं। यह थोड़ा लंबा दीपक होता है, इसे तिलसोर दीपक कहा जाता है। यह किसी भी धातु का हो सकता है। इसमें घी और तेल दोनों की बाती प्रज्वलित की जा सकती है। इसे घर में, ऑफिस में, व्यापार स्थान में, फैक्ट्री में इत्यादि में प्रज्वलित करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दीपक को जहाँ प्रज्वलित किया जाता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती है, व्यापार में वृद्धि होती है और घर के अंदर धन के भंडार भरे रहते हैं। इस दीपक का शास्त्रों में बहुत ज़्यादा महत्व है और आपने बहुत सारे स्थानों में, मंदिर में या बड़े बड़े ऑफिस में इस दीपक को प्रज्वलित होते हुए भी देखा होगा। इस दीपक को अखंड ज्योति के रूप में भी प्रज्वलित किया जा सकता है। अगले जो दीपक का वर्णन गुरुदेव ने बताया है वह है माटी के दीपक। माटी के दीपक यानी कि मिट्टी के दीपक साथियों, इनमें चोंच भी बनी हुई होती है और ये गोल भी होते हैं, दोनों ही तरीके के होते हैं। इनमें घी या तेल दोनों ही भर सकते हैं। इसमें गोल बाती भी रखी जा सकती है और इन दीपक में लंबी बाती भी रखी जाती है, जैसा कि हम दिवाली के समय प्रज्वलित करते हैं। तो दोनों ही चीज़ भर के इन दीपक को प्रज्वलित किया जा सकता है और इन दीपक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। साथ ही साथ अगला जो दीपक है वह है साथियों आटे के दीपक। यह भी बहुत बनाए जाते हैं घरों में। आटे के दीपक में कभी भी चोंच नहीं बनानी चाहिए। आटे के दीपक हमेशा गोल ही होने चाहिए। इनमें भी लंबी या गोल बाती रखी जा सकती है और इन्हें तेल या घी दोनों से ही प्रज्वलित किया जा सकता है। बस इसमें चोंच ना बनाए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इस दीपक को गोल ही बनाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हर व्यक्ति को यह पता चले कि किस दीपक का क्या महत्व है और किस तरह से प्रज्वलित किया जा सकता है। आपके कोई प्रश्न है कमेंट जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।